हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ एंजॉय पर। मैं जल्दी ले आई हूँ आप सभी के लिए आफ्टर कन्फेस और लव का नेक्स्ट पार्ट। तो दोस्तों पहले तो मैं समझा दूँ कि आप लोगों को कुछ नॉइसेस नहीं दे सकती है, क्योंकि पड़ोस में दावती भाई साहब तो खतर पितर चल रहा है। प्लस मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं कोई कोना पकड़ के रिकॉर्डिंग करूँ। चलिए पर्सनल को छोड़ती हूँ, शुरू करते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर ख़त्म हुई थी हमारी सैम, जो वैसे ही बैठी हुई थी। उसकी आंखें जो नम हो चुकी थी वो ऐसी ही बैठी हुई थी। आँखों से हल्के हल्के आंसू आने ही लगे थे। सभी लोग जो सैम को देखे जा रहे थे। मुन जो यहाँ से चुपचाप चली गई थी। सैम अभी वैसे ही बैठी रहती है। अब मुन जो यहाँ से चुपचाप चली गई थी वो थोड़ी ही देर में वापस आती है। अभी जैसे ही अपनी मुन वापस आती है, सैम मुन को देखने लगती है। मुन जो सैम को उठाती है, जैसे कि सैम अपने घुटनों के बल थी। अभी मुन जो सैम को उठाती है, सैम को उठा कर कहती है, मैम आपके घुटनों पर चोट लगी हुई है, आपको ऐसे बैठना नहीं चाहिए। वो ऐसे ही कहती है और उसे वहीं पर कुर्सी में बिठा देती हैं। अभी अपनी जो सैम है वो मुन को देखने लगती है। अभी जैसे कि मुन देख रही थी, तो लाइक हमारी सैम जो है वो मुन को देख रही थी। मुन कहती है, मैम मुझे माफ़ कीजिएगा, पर मैं सिर्फ एम्प्लॉय हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं चाहूँ तो आपको सबके सामने मना कर सकती हूँ, चिल्ला भी सकती हूँ, पर आप इतनी अच्छी है कि मैं आपको साफ साफ कह भी नहीं सकती और नहीं चिल्ला सकती हूँ, नहीं कर सकती मैं ऐसा। पर बात यह है ना मैम कि हमारे रास्ते अलग हैं। अगर आप मुझसे प्यार करती है या मैं आपसे प्यार करती हूँ, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो इस बात से पड़ता है ना कि हमारी डेस्टिनी क्या है। मेरी डेस्टिनी बस इतनी ही है कि मुझे अपनी मम्मा का ख्याल रखना है, और अगर मैं आपके साथ आती हूँ तो मुझे कुछ ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहती। मैं नहीं करना चाहती मैम, मुझे माफ़ कीजिएगा, पर आपकी रिंग मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अभी अपनी जो मुन है वो इतना ही कहती है और फिर अपनी सैम से इशारा करती है कि वो यहाँ से चले। वो ऐसे ही कह के अभी अपनी सैम को लेकर वहाँ से जाने लगती है। सभी लोग जो स्टिल देख रहे थे, अभी किसी के भी ये समझ में नहीं आया था कि क्या बात हुई है, आखिरकार एक्सेप्ट किया गया है कि नहीं किया गया, क्योंकि मुन जो सैम से इतना धीरे बात कर रही थी कि कोई भी ना सुन पाए उनकी बातों को। अब मुन जो सैम को लेकर उसकी गाड़ी तक ले जाती है और गाड़ी में बिठा देती है। सैम जो अभी भी चुपचाप बैठी हुई थी, लाइक वो ड्राइविंग वाली ही सीट पर थी, पर वो चुपचाप बैठी हुई थी, वो कुछ कह ही नहीं पा रही थी। अभी जो अपनी मुन है वो कहती है, मैम मैम। हमारी सैम जो है वो मुन की ओर देखती है। अभी जैसे ही सैम मुन की ओर देखती है, सैम की आंखें जो भरी हुई थी वो आंसू गिराते हैं। अभी मुन जो है सैम की ओर देखती है, उसकी आंखों से आंसुओं को पोंछती है और कहती है, मैम मुझे माफ़ कर दीजिए, पर गाड़ी तो आपको ही चलानी होगी ना, मुझे ड्राइविंग नहीं आती। अभी सैम जो है वो अपने आंसुओं को पोंछती है और कहती है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना। वो ऐसे ही कहती है और सीधे ही ड्राइविंग शुरू कर देती है। अभी जहाँ इंसान दर्द में, तकलीफ़ में हमेशा ही गाड़ियाँ तेज़ चलाता है, किसी की फ़िक्र नहीं करता। सैम को अपनी मुन की फ़िक्र थी। सैम मुन का ख्याल रखते हुए सही तरीके से गाड़ी चलाकर सीधे ही उसके घर के पास, लाइक उसने जो उसे घर दिलाया है, जो उसको अपनी तरफ दी है, वहीं पर रोकती है और रोक कर कहती है, मुन
तुम जा सकती हो। वो ऐसे ही कहती है। अभी मुन जो गाड़ी से उतरती है, गाड़ी से उतर के अपनी मुन सैम की ओर देखने लगती है। अभी सैम जो गाड़ी के स्टीयरिंग पर अपना हाथ रखी हुई थी, मुन बस एक बार झाँकती है और इतना कहती है, मैम प्लीज़ कुछ गलत कदम मत उठाइएगा। वो इतना ही कहती है और सीधे यहाँ से चली जाती है। अभी सैम जो मुन को जाते हुए देख रही थी, उसकी आंखें जो भर चुकी थी, वो उन्हीं भरी हुई आंखों से सैम को लाइक अपनी मुन को देखी जा रही थी और वो जाते हुए ही देखी जा रही थी। अभी जैसे ही मुन अपने घर के अंदर चली जाती है, सैम तुरंत ही एक रफ्तार में अपनी गाड़ी चलाना शुरू कर देती है। वो गाड़ी जो एकदम रफ्तार में चलाई जा रही थी, रफ्तार में गाड़ी चलाते ही लाइक वो बहुत दूर आ जाती है, जहाँ उसका घर भी नहीं था। वो अपने घर से भी बहुत आगे निकल गई थी। अभी जैसे ही लाइक हमारी सैम है, वो बहुत दूर आ गई थी। वो डायरेक्ट एक सुनसान जगह पर अपना गाड़ी रोक देती है। ये रोड पूरा खाली था। उसी जगह पर अपनी कार को रोक देती है। कार से बाहर निकलती है। कार जो पूरी कवर थी, इस वक्त पर कार का जो खुला वाला एरिया था वो नहीं था। वो कार जो ऐसी थी, वो कार से बाहर निकल जाती, कार के सामने ही खड़ी हो जाती है। कार से टिककर अभी आसमान की ओर देखती है। आँखों से आंसू बहते हैं। आँखों से जैसे ही आंसू बहते हैं, बस वो इतना ही कहती हैं, क्यों। अभी वो इतना ही कहती है और हम देखते हैं अभी बारिश की पहली बूंद जो हमारी सैम की आँखों को आकर चूम लेती है। अभी सैम की आँखों का आकर बारिश की पहली बूंद बस चूमी ही थी। उसकी आँखें जो बंद हो जाती हैं, आँखों के बंद होते ही वही बारिश की बूंद जो सैम की आँखों से नीचे गिर रहे थे, धीरे धीरे सैम की आँखें ही क्या, उसका चेहरा भी भीगने लगता है। चेहरे से उसका गला, उसका शरीर हर एक इतना भींगा जा रहा था। सैम कभी जो रोती नहीं थी, उसने अपनी मम्मा को खोने के बाद कभी नहीं रोया था। वो आज रो रही थी। शायद आज उसके साथ ये बारिश भी रो रही थी। बारिश जो सैम के साथ एक सुर मिला रही थी। सैम जिसके लफ्ज़ नहीं थे, वो कुछ कह ही नहीं पा रही थी। बस इतना था कि वो रो रही थी और उसका साथ दे रही थी ये बारिश की बूंदें। अब सीन कट होता है और हमें सीधे मॉर्निंग का सीन बताया जाता है, ऑफिस का सीन, जहाँ पर अपनी मुन और सैम दोनों ही ऑफिस आ गए थे। सैम जो ऑफिस तो आई थी, पर अक्सर ही सैम बहुत कम अपना गॉगल्स यूज़ करती है, पर आज सैम ने अपने गॉगल को लगा कर रखा हुआ था। मुन जो सैम के गॉगल को देख रही थी, मुन को समय हो चुका है सैम के साथ, तो वो नहीं समझ पा रही थी आखिरकार सैम ने गॉगल को क्यों लगा कर रखा हुआ है। मुन को शक हो रहा था कहीं ना कहीं सैम रोई है। वो सैम से बार बार बात करने की कोशिश कर रही थी, कुछ कहने की कोशिश करती, पर सैम अक्सर कुछ ना कुछ बहाना करती और मुन से बात नहीं करती। मुन के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। आखिरकार सैम उससे बात क्यों नहीं कर रही है। माना कि उसने रिजेक्ट किया है, पर उसने तो बात को क्लियर आउट किया था ना, तो फिर सैम मुन से बात क्यों नहीं कर रही है। अभी इस बात को सिर्फ एक ही दिन हुए थे, पर सैम जो है मुन से बात ही नहीं कर रही थी। आखिरकार सैम मुन से कैसे ही बात करती, जिससे वो प्यार करती है, जिससे वो अपने दिल की बात कही थी, उसने उसे ऐसे रिजेक्ट किया था। हाँ, ये कोई गंदे तरीके वाला रिजेक्ट करना नहीं था, पर सैम की उम्मीदें जिन पर पानी फिर गया था, वो क्या कहती। वो कुछ नहीं कह सकती थी, वो बस चुप थी और मुन को इग्नोर कर रही थी। अभी मुन जो सैम से बात करने की कोशिश ही कर रही थी, पर
कुछ नहीं हो रहा था। अभी सीन कट होता है, हमें एक साइड में दिखाया जाता है जहाँ पर एक शख्स जो ये ध्यान दे रहा था कि सैम जो मून के पास ही है और मून जो है सैम से बात तो करना चाहती है पर सैम उससे बात नहीं कर रहे। वही एक साइड पे हमें एक लड़की को भी दिखाया जाता है जो कि अभी मून को ही देखी जा रही थी कि मून जो है वो सैम से बात करना चाह रही है, पर सैम जो मून से बात ही नहीं कर रही है। अभी ये दो लोग जो अलग अलग इन पर ध्यान ही रखे जा रहे थे। अभी अचानक से सीन कट होता है और हम बारिश के ही सीन को देखते हैं जहाँ पर हमारी सैम जो है वो भागी जा रही थी, बस भागी जा रही थी। उसके हाथ में जो चाकू था वो इस वक्त पर भाग रही थी और हमारी मून जो सैम का पीछा कर रही थी उसके पैरों पर हल्की चोट आई हुई थी। सैम जिसके सर पर भी लगा हुआ था उसके हाथ में हल्का सा खून था, लाइक जो चाकू है उस पर खून लगा हुआ था और जो सैम है वो आगे भागी ही जा रही थी और इधर से जो मून है वो सैम का पीछा कर रही थी कहती हुई कि रुक जाओ, पर सैम जो रुकने को तैयार नहीं थी, वो पागलों जैसे बस भागी जा रही थी। बारिश जो तेज़ हो चुकी थी, रास्ता पूरा सुनसान था, ना सैम रुकने को तैयार थी ना ही मून रुकने को तैयार थी। ये जो दोनों भाग रहे थे, मतलब सैम जो है वो आगे जा रही थी और मून जो है वो पीछे हमारी सैम के पीछे ही भागी जा रही थी। अभी सीन अचानक से कट होता है और हमें अपने वैन को दिखाया जाता है जो इस वक्त पे अपने झाऊ के साइड गिर गया था। अभी जैसे ही वो गिरा हुआ था, अभी हमारा झाऊ जो है वो वैन को उठाने की कोशिश कर रहा था। अभी जैसे कि अपना झाऊ वैन को उठाने की कोशिश कर रहा था, झाऊ वैन की आंखों में देखता है। वैन की आंखें जो पूरी नम हो चुकी थी, पूरे उसके आंखों में आंसू आ चुके थे, वो आंसू जो धीरे धीरे गिरने लगते हैं। अभी झाऊ जैसे ही वैन की आंखों में आंसू देखता है, इधर गुशियांग ने भी ये देख लिया था कि वैन रो रहा है। झाऊ वैन को संभालता है। लावेन, लावेन क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? अभी अपने वैन जो कुछ नहीं कह पाते, वो बस अपने झाऊ को देखते रहते हैं। उनके बोल जो कुछ निकल ही नहीं रहे थे, वो शायद कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। अभी वैन जो बस उनकी आंखें वो पूरी नम हो रखी थी, आंसू धीरे धीरे गिरते जा रहे थे। वैन के ऐसी हरकतों में झाऊ परेशान हो चुके थे। लावेन क्या हुआ है, कहो ना लावेन। वैन के सिंह क्या कर रहे हो तुम, इतनी सी चोट में तुम्हें रोना आ रहा है? वैन के सिंह, लावेन मेरी बात सुनो, क्या हुआ है लावेन? लावेन कहो ना कुछ। वैन के सिंह, आप आखिर ऐसे क्यों ही रो रहे हैं, आपको इतनी चोट आ गई है क्या? किन शिष्यों, उन्हें छोड़ दो, वो उन्हें कुछ ना लगा होगा, तभी तो उनकी आंखों में आंसू होगा ना। वैन जिसके कानों में ये आवाज़ें गूंज रही थी, अभी वैन कुछ कह ही नहीं पा रहा था। वैन बस सबको देखा जा रहा था। झाऊ जो वैन को संभाल कर अपने पास ही बिठाता है, वैन की आंखों से आंसू पोंछता है, आंखों से आंसू पोंछ कर कहता है, लावेन क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? पर वैन जो कुछ कहने को तैयार ही नहीं था, शायद उसके बोल कहीं पीछे ही छूट गए थे। कहाँ रह गए हमारे वैन के बोल? वो कुछ कहने को तैयार ही नहीं था, वो बस हैरानी से देखा जा रहा था। अभी अभी उसने क्या देखा है, उसे ये क्या नज़र आया है? आखिर कौन है वो दो लड़कियाँ जिनका कभी वो नाम सुनता है तो कभी अक्सर देखता है, पर इस बार तो उसने साफ साफ चेहरा देखा है। आखिर कौन है ये लड़कियाँ? क्यों वो समझ नहीं पा रहा है, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये दो लड़कियाँ, क्या इतने समय से ये दो लड़कियाँ ही उसके सपने में आ रही थी? बार बार जिनका वो झलक देखता है,
क्या वो यही तो लड़कियाँ थी? वो नहीं समझ पा रहा था। अभी उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बस यही सब उसके दिमाग में जो घुमा ही जा रहा था। अब सीन कट होता है, हमें सीधे दिखाया जाता है इन लोग घर पहुंच गए थे। अभी जैसे कि इन लोग घर पहुंच गए थे, घर जैसे ही पहुंचते हैं, झाऊ जो वेन को संभालते हुए अंदर ले जाता है, उसे ले जाकर अपने बिस्तर पर लेटा देता है। हमारी गुशियांग जो वेन की ऐसी हरकतों से बड़ी हैरान थी। लाइक उसने बचपन से ही उसका थोड़ा अलग देख रखा था, पर वो छोटी छोटी हरकतें थी। पर अब की हरकतें जिसमें वो पूरा ही गुमसुम हो चुका था। वो रो रहा था, कुछ कहने को तैयार नहीं था। हमारी गुशियांग जो इस हरकत से बहुत परेशान हो गई थी। आखिरकार वेन के सिंह उसका इकलौता भाई है, वो उसके लिए परेशान तो होंगी ना। अभी अपनी गुशियांग जो वेन को लेकर परेशान थी, पर वो कुछ कह नहीं रही थी, बस वो वेन को देखे जा रही थी। अभी जिशु जो वेन को लेटा देता है, उसके माथे पर हाथ रखता है, आँखों को बंद करता है और कहता है, ला वेन, आराम करो। वो ऐसे ही कहता है और बाहर निकल जाता है। अभी गुशियांग जो वेन को देखी जा रही थी, जिशु जो गुशियांग का कहता है, दीदी बाहर चलिए। अभी गुशियांग जो वेन को देखते हुए बाहर चली जाती है। जिशु कहता है, दीदी मुझे लगता है हमें वेन को भी आराम करने देना चाहिए। हमारी गुशियांग कहती, पर वेन की ऐसी हालत। अभी जिशु कहता है, समय लगेगा थोड़ा, वो समझ जाएगा, संभल जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ें हिट करती हैं तो हम खुद को संभाल नहीं पाते, वो संभल जाएगा, आप उसे वक्त दीजिए। वो ऐसे ही कहता है। और अभी हम देखते हैं ये सब के सब जो हॉल में बैठे हुए थे। अभी थोड़ी ही देर में, जैसे कि सब के सब यहाँ हॉल में बैठे हुए थे, थोड़ी देर में यहाँ पर गाओचोंग आते हैं, जिनके सर पर वही चोट का जो पत्ती है वो अभी भी बंधा हुआ था। वो बाहर आते हैं, बाहर सबको हॉल में देखकर कहते हैं, अरे तुम लोग तो बाहर घूमने गए हुए थे ना, बड़ी जल्दी आ गए। अभी अपने जिशु जो सीरियस लग रहे थे, गुशियांग भी जो सीरियस लग रहे थे, किन और अनु का मूड नॉर्मल था। अभी उन लोग बस अपने झाऊ को लेकर थोड़े से परेशान थे, क्योंकि उन लोग झाऊ को ही मानते हैं। बाकी वेन और गुशियांग से उन्हें उतना ज़्यादा लेना देना है नहीं, बस वो झाऊ को परेशान देखकर थोड़े से परेशान थे। अभी अपने जो गाओचोंग है वो देखते हैं और कहते हैं, अरे क्या बात है। हमारे जिशु जो है वो अपने गाओचोंग की ओर देखते हैं और कहते हैं, चाचा शांत हो जाइए। अभी अपने जो गाओचोंग है वो सीधे कहते हैं, लो भाई, सर में मेरी चोट आई हुई है और तुम लोग हो कि खुद शांत रह रहे हो। अरे मरा नहीं हूँ मैं, अभी टाइम है मेरे मरने में, और जब तक कि अपने पार्टनर को पा ना लूँ, मरने तो नहीं वाला मैं। अभी अपने जो किन, अनु, गुशियांग और जिशु, ये चारों के चारों बड़े ही हैरानी से अपने गाओचोंग को देखे जा रहे थे कि हाँ सीरियस मैटर चल रहा है और इसे ये सब बात करनी है। ये लोग जो ऐसे ही देखे जा रहे थे। अभी अपने जो गाओचोंग है वो कहते हैं, क्या हुआ, इतना मुंह बना के क्यों देख रहे हो तुम लोग मुझे, और वैसे ये वेन के सिंह कहाँ है? अभी अपने जो जिशु है वो कहते हैं, वेन अंदर रूम में आराम कर रहा है चाचा। अभी अपने गाओचोंग सीधी कहते, क्या बात है जिशु, तुम उसे बाहर घूमने लेके गए थे या अपना कूली बनाने के लिए लेके गए थे? आखिरकार वो कैसे थक गया? तुम लोग तो बाहर बैठे हुए हो और वो सीधे बिस्तर ही पकड़ लिया है, ऐसा कैसे हो गया? अभी अपने जो जिशु है वो कहते हैं, चाचा। अभी अपने गाओचोंग सीधे कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं मजाक नहीं करता। खैर वैसे मेरी बाइक की चाबी कहाँ है, क्या तुम्हें पता है? अभी अपनी गुशियांग कहती हैं, हाँ वो आपके डाइनिंग टेबल के पास रखी हुई है। अभी अपने गाओचोंग सीधे ही वहाँ चले जाते हैं, अपनी चाबी उठाते हैं और कहते हैं, तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, थोड़ा बाहर से घूम कर आ रहा हूँ, तुम लोगों के लिए अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना। अभी अपने वेन मतलब अपने जिशु जो है वो सीधी कहते, नहीं चाचा, हमें जो चाहिए था हमने ले लिया।
गौचंग कहते हैं फिर ठीक है मैं चलता हूँ। वो ऐसे ही कहते हैं और सीधे ही अपने बाइक की चाबी लेते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं। स्टिल उनके सर पर वो पत्ती बंधी हुई थी, पर वो अपने उन सर के पत्ती का ख्याल ही नहीं कर रहे थे। वो सीधे बाइक लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। अभी हमें अंदर अपनी गुशियांग, जिशु और किन और हमारी अनु को ही दिखाया जाता है। अभी जो चारों के चारों एक साथ बैठे रहते हैं। अभी अपनी जो गुशियांग है वो कहती है तुम लोग कॉफ़ी लेना चाहोगे या फिर टी। अभी अपने जिशु जो है वो कहते हैं मेरे लिए टी। अभी अपनी जो गुशियांग है वो अपनी अनु से कहती है चलो तुम मेरे साथ। अपनी अनु जो गुशियांग को हैरानी से देखने लगती है। अभी अपनी गुशियांग साफ कहती है मैं अकेले ही टी नहीं बनाने वाली, तुम्हें भी टी पीना है और किन को भी टी पीना है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ हेल्प करो। सिर्फ टी ही नहीं कुछ हम स्नैक्स भी बना लेंगे। अभी अपनी अनु जो गुशियांग को अभी देख रही थी उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी फिर भी वो चुपचाप उठकर अपनी गुशियांग के साथ किचन में चली जाती है। अभी लोग किचन में पहुंचते हैं और किचन में पहुंचने के बाद एक तरफ जहाँ पर हमारी गुशियांग जो टी स्टार्ट कर रही थी, लाइक टी बनाना स्टार्ट कर रही थी, और वही वो उससे कहती है कि तुम कुछ कलची वगैरह लाइक होता है ना कुछ अपन बनाते हैं जो कि ऐसे ही तल वल के बनाया जाता है। अब आप लोग क्या कहते हो उतनी पता, पर हमारे इधर नद्दा पापड़ वापड़ ये ऐसा कहा जाता है। अभी वो उसी का कहती है और साथ ही साथ उसके साथ साथ ही वो कुछ स्नैक्स जैसे कि अपना बिस्किट वगैरह और कुछ अपना बाकी की चीज़ें थोड़ा सा जो चाय के साथ खा पाए वैसा ही तैयार करने को कहती है। पर अनु जो कि हॉस्टल लाइफ वाली लड़की है उसे ये सब क्या पता, उसे सिर्फ खाना पता था पर तैयार करने का कैसे करते हैं उसे नहीं पता था। अभी वो कुछ कर नहीं पा रही थी, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। गुशियांग जो कहती वो ट्राई भी करती और वो जो तलने वाला आइटम था उसे ही कर रही थी, पर अपनी अनु का जो हाथ थोड़ा जल जाता है। अभी जैसे ही उसका हाथ जलता है वो चिल्ला देती है। उसके चिल्लाते ही गुशियांग उसका हाथ पकड़ती और कहती है ये क्या है, बच्ची हो क्या तुम, इतनी तो बड़ी दिख रही हो, इतना सा काम नहीं आता तुम्हें। अभी अनु जो अपनी गुशियांग को देखती रहती है फिर कहती है मैंने अपना पूरा बचपन कभी अनाथ आश्रम में तो उसके बाद हॉस्टल लाइफ में बिताई है, मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे करते हैं। अभी अपनी गुशियांग जो उसकी बात सुनती है बुरा फील करती है, फिर शांत होती है, फिर कहती है अच्छा ठीक है तुम साइड बैठो मैं अभी करती हूँ। वो ऐसे ही कहती है और उसके हाथ में एक दवाई लगा देती है, जो जहाँ जला हुआ था वहाँ पर एक ट्यूब लगा देती है और फिर खुद ही वो जो कुछ भी रहता है सब कुछ खुद ही तैयार करती है। और बस वो अपनी अनु से कहती कि वो ले जाने के लिए हेल्प कर दे। अभी ये दोनों मिलकर ले जाते हैं और ले जाने के बाद वहीं पर रखते अपना चाय वाय निकालते हैं। अब गुशियांग थोड़ी देर में अपनी जिशु से कहती है कि तुम वेन को चेक करो। अभी जिशु हाँ कहता है और वेन को चेक करने जाता है। अभी तक के वेन अपना उठ गया था, थोड़ा सा लाइक वो एकदम सोया भी नहीं था, हल्का सा उठा हुआ था। अभी अपना जिशु जो उसे चेक करने जाता है। अब वेन जो उठा हुआ था हल्की हल्की जैसे आंखें खुलती है वैसे वो उठा हुआ था। अभी जिशु जो जाता है और कहते हैं ला वेन। अभी अपने जो वेन है वो हल्की से आँख खोलते हैं और अपने जिशु की ओर देखते हैं, फिर उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। अब जैसे ही आंखें बंद होती हैं जिशु कहते हैं मतलब लावेन आराम कर रहा है, वो ऐसे ही कहते हैं और फिर वो वापस चले जाते हैं। अभी गुशियांग पूछती है वेन का क्या हुआ। जिशु कहते हैं वो अभी भी आराम कर रहे हैं, उसे आराम करने देते हैं। अभी गुशियांग कहती हूँ ठीक है, वो ऐसे ही कहती है और इन लोग अभी इस टाइम को एंजॉय कर रहे थे। अभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इवनिंग तो हो ही चुका था। अपने गौचंग जो यहाँ से निकल गए थे और यहाँ चारों के चारों जो अपनी टी के साथ साथ बाकी के स्नैक्स वगैरह को भी एंजॉय ही कर रहे थे। अब चलिए हम बाहर के ही सीन को देखते हैं जो हल्की हल्की शाम थी और जैसे वो चांद उस बादल में मुस्कुरा रहा हो। हम अपने गौचंग को देखते हैं जो एक स्टाइल से अपनी बाइक को रोड में दौड़ा ही रहा था। उसकी बाइक की स्पीड गजब थी। अभी वो बाइक को चलाते चलाते एक ही जगह पर पहुंचता है जो कि आप सभी जानते ही हैं। कहाँ जाएगा आखिरकार अपना गौचंग।
पहुंच जाता है वो सीधे अपने दुआन पेंगजू के हॉस्पिटल के पास। अभी वो उसके हॉस्पिटल के पास ही पहुंचता है और उसके हॉस्पिटल के पास पहुंचकर अपनी बाइक स्टैंड पर लगा कर सीधे अपने पैरों को दूसरे पैरों के ऊपर रखता हुआ अपने दोनों हाथ को फोल्ड करता हुआ मुस्कुराता हुआ बस हॉस्पिटल की ओर देखा ही जा रहा था। जितने भी जो पेशेंट्स वगैरह हैं जो वहाँ आना जाना करते हैं उन लोग को देखता हुआ, लाइक उस हॉस्पिटल से जिस जगह पे उसने अपनी बाइक को खड़ा किया था वो थोड़ा सा दूर था, वो साफ साफ देख सकता था। लाइक हल्का सा अंदर तक के वो यही सब चीज़ें देख सकता था, बस वो देखा ही जा रहा था और मुस्कुराया जा रहा था। अभी मिडनाइट हो जाती है जब अपने दुआन पेंगजू के छूटने का समय हो जाता है। लाइक उसकी छुट्टी भी तो होगी भाई, डॉक्टर है मतलब क्या वही का थोड़ी ना होके रहेगा, उसे निकलना भी है। अभी अपने दुआन पेंगजू के छुट्टी का समय था। अभी दुआन पेंगजू जो यहाँ से निकलता है, अभी वो जैसे ही निकलता है और वो टैक्सी देख ही रहा था क्योंकि दुआन पेंगजू जो ज़्यादातर टैक्सी के द्वारा ही अपना घर आना जाना करता है, घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर। अभी वो टैक्सी देख ही रहा था पर तभी उसके सामने एक बाइक आकर रुकती है। एक ऐसी बाइक जिसे वो देखकर बड़ा ही हैरान होता है। वो बाइक बड़ी फंकी टाइप की थी, उसे देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये बाइक गाओचोंग की है। लाइक गाओचोंग जो कि है एक एजेड इंसान, उसके पास ऐसी बाइक होना, लाइक हम सभी सोचते हैं चाचा चाचा, मतलब हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आएगा कि चाचा है तो उनकी अगर उनके पास बाइक भी है तो सिंपल ही सादा होगा और उनका स्टाइल भी होगा नॉर्मल सा, एक शर्ट पहन लिया एक पैंट पहन लिया। पर अपने गाओचोंग जो कि पूरे ही उल्टे, बाइक को उन्होंने इतनी फंकी करके रखा हुआ था, रेड और येलो कलर की मिक्स है, प्लस उसमें कुछ स्टिकर बने हुए हैं बाइक के पीछे, जैसे कुछ लाइन्स लिखे जाते हैं और लाइन में भी लिखा हुआ था तेरे हाथ में नहीं आने वाला भाई, दूसरे की ओर देखना। कुछ ऐसी उन्होंने अपने बाइक के पीछे लिखा हुआ था जो कि बहुत ही हंसने लायक था, अजीब सा कुछ भी लिखना था। अब ये वो बाइक जो आकर रुकती है, अपने गाओचोंग जो अपने हेलमेट को हटाते हैं और कहते हैं तो बाइक पर राइड चाहिए तुम्हें। अभी अपने दुआन जो देखते ही रह जाते और कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अभी अपने गाओचोंग सीधे कहते अरे अब तुम बताओ तुम्हें राइड चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं यहाँ क्या कर रही हो या नहीं क्या नहीं कर रहे हो उससे छोड़ ही दो, तुम बताओ राइड चाहिए तुम्हें। आ जाओ बाइक पर बैठ जाओ, बहुत अच्छा लगेगा और मैं बाइक अच्छी भी चला लेता हूँ ना। अभी अपनी दुआन जो है वो देखते हैं और कहते हैं नहीं शुक्रिया तुम्हारी इतनी मेहरबानी के लिए, पर क्या है ना कि मैं अपना खुद टैक्सी से जा सकता हूँ, ये देखो मेरे पास ना टैक्सी के पैसे भी हैं। अभी अपने गाओचोंग जो है वो बाइक से उतरते हैं और कहते हैं अरे बैठ भी जाओ, और वैसे भी मैं तुम्हारे टैक्सी के ही तो पैसे बचा रहा हूँ। अपने दुआन कहते हैं ओ मेरे टैक्सी के पैसे बचाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं कमाता ही इसलिए हूँ, ठीक है। अभी गाओचोंग कहते हैं अच्छा ठीक है तुम्हें तुम्हारे पैसे ही खर्च करने हैं ना, ठीक है पैसे खर्च मैं करवा दूँगा, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पैसे खर्च करूँ, पर प्लीज़ मेरे साथ तुम बाइक पर तो बैठ जाओ। अभी अपने दुआन देखने लगते और कहते पर मैं क्यों ही बैठूँ तुम्हारे साथ। गाओचोंग कहते अपना नंबर दे दिए हो बात करने के लिए और तुम मेरे साथ मेरे बाइक पर भी बैठने को तैयार नहीं हो। अभी अपने दुआन कहते हैं वो तो मैंने इसलिए दिया ताकि मैं तुम्हारा हाल चाल ले पाऊँ। अभी अपने गाओचोंग कहते हैं तो मैं भी तो तुम्हें इसलिए बैठाना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर पहुँचा पाऊँ। अभी दुआन देखते हैं इधर उधर देखते हैं और फिर एक जैसी टैक्सी मिलती है वैसे ही चिल्लाते हैं टैक्सी, पर टैक्सी वाला जो अपना हाथ दिखा के चला जाता है क्योंकि ऑलरेडी उसकी टैक्सी फुल थी। अभी अपने जो गाओचोंग और दुआन दोनों का फेस अलग था, गाओचोंग जो हंस रहे थे और दुआन जिनका फेस उतर गया था। अभी गाओचोंग कहते अब तो बैठ जाओ, अब तो तुम्हें टैक्सी भी नहीं मिल रही और देखो टाइम कितना हो गया है। अभी दुआन जो इधर उधर देखते हैं और अपना फेस बनाकर गाओचोंग की बाइक पर बैठ जाते हैं। गाओचोंग जो अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और एक लाइक ऐसा एक हम गियर देते हैं, ठीक वैसे ही गियर देते हैं। हमारे दुआन
जो एक बार पीछे फिर दोबारा अपने गौचंग के पास पहुँच जाते हैं। अभी जैसे ही पहुँचते हैं गौचंग कहते अरे अरे क्या बात है, तुम करीब आ रहे हो मेरे। अभी दुआन जो है अपने गौचंग के सर पर मारते हैं, लाइक पीछे मारते हैं और कहते हैं ये गलती तुम्हारी है मेरी नहीं। वैसे ही कहते हैं और कहते हैं ठीक से चलाना, वैसे ही कहते हैं। और अभी चुपचाप वो बैठे हुए थे, लाइक बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं कि गलती से भी गौचंग के कंधे पर भी हाथ चला जाए, नहीं। उनका हाथ जो पीछे ही जो पकड़ने का दिया गया रहता है बाइक में, उस पर ही था। अभी वो बैठे हुए थे गौचंग जो अपनी बाइक चला रहे थे। अभी जैसे कि बाइक चल रही थी, हम देखते हैं कि ज़्यादातर हम जब बीच रोड में हम गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं तो कुछ बाइक वाइक भी तो चलती रहती है। अभी पीछे से कुछ लोग आते हैं जो कि अपना ऐसी टाइप के थे कि किसी को भी रास्ते में कुछ भी बोल दिए, उस टाइप के थे। गौचंग जो अपनी बाइक चलाने में ध्यान था उनका, और इस समय पे उन्होंने अपना जो हेलमेट है उसे बिल्कुल भी नहीं लगा कर रखा हुआ था। अभी जैसे कि बाइक चल रही थी और गौचंग जो अपने धुन में चला रहे थे और वो बार बार हल्की हल्की ब्रेक भी मार रहे थे, स्पीड ब्रेकर ना आने के बावजूद भी। अभी अपने दुआन जो कह रहे थे ये क्या है, बार बार बाइक का ब्रेक क्यों लगा रहे हो तुम। गौचंग कहते अब स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो मुझे लगाना पड़ रहा है। हमारे दुआन कहते ओह, मैं भी इसी रास्ते से हमेशा जाता हूँ, मुझे भी पता है कि कहाँ स्पीड ब्रेकर आ सकता है और कहाँ नहीं। अभी गौचंग कहते अच्छा तो तुम समझ गए। दुआन कहते तुम्हारी बातें ना मैं अच्छे से समझ रहा हूँ, ठीक है, सही से चलाओ। वैसे ही कहते अभी गौचंग कहते अच्छा तो अभी चलाता हूँ, वैसे ही कहते। और जैसे ही वो स्पीड तेज करते हैं, पीछे से जो बाइकें आ रही थी वो थोड़ा सा करीब आती है, लाइक तेज चलाते हुए करीब आती है और कहती अरे रे क्या बात है, एक अंकल बड़े ही जवानी में के जोश में लग रहे हैं। अरे डॉक्टर जी ज़रा इन्हें सही से एक इंजेक्शन तो दे दीजिए, लगता है ज़्यादा ही जवानी छा रही है इन पर। अभी जो दूसरा था वो कहता है अरे रे डॉक्टर कैसे ही जवानी को शांत करने का इंजेक्शन देंगे, वो भी तो इनके साथ ही है। अभी दुआन जो उनकी बातें सुनता है और इग्नोर करता है, पर गौचंग जो बाइक चला रहा था उसके कानों में बस ये बात जाती है। जैसे उसके कानों पर ये बात जाती है वो बाइक सीधे बीच में ले जाकर खड़ा कर देता है। लाइक जैसे दो बाइक आ रही है वो इधर से सीधा लेके गया है और रोक दिया है और सीधे ले जाके खड़े। अब इन लोग जो देखते रहते हैं, लाइक बाइक चलाते हुए जो आ रहे हैं, उन लोग एक दूसरे को देखते फिर अपने गौचंग को देखते हैं। दुआन कहता है छोड़ो, इग्नोर करो उन्हें, चलो यहाँ से। गौचंग कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, मैं मेरे मामले में छोड़ देता पर तुम्हारे मामले में तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। वो ऐसे ही कहता है और अपना जो शर्ट का स्लीव्स ऊपर करने लगता है और आगे बढ़ने लगता है। वो बाइक से जो आ रहे थे उन लोग उतरते हैं, लाइक बाइक रोकते हैं, स्टैंड करते हैं, उतरते हैं और कहते हैं अरे अंकल चलिए चलिए घर जाइए, आपके वैसे भी कब्र पे पैर रखने के दिन हैं, आखिरकार ऐसी हरकतें क्यों ही कर रहे हैं। पर अपने गौचंग जो लड़का कह रहा था, जिसने ये शब्द कहा था कि वो डॉक्टर साहब ही तो खुद उनके साथ हैं, उसके पास जाते हैं और उसके होठों को पकड़ते हैं, लाइक अपने उसके पूरे जबड़े को ही पकड़ लेते हैं और कहते हैं क्या कहा तूने। अभी वो जो था अरे अंकल छोड़िए ना, पर अपने गौचंग जो दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं तू शांत रहे यहीं पर, ठीक है, और तू क्या कह रहा था तू, वो खुद ही मेरे साथ है तो तेरा क्या जा रहा है, जो भी हो रहा है वो हमारा टेंशन है, तेरा क्या जा रहा है बेटा, अपने काम से मतलब रख। तुझे देखकर मैं इतना तो बता सकता हूँ तेरी लाइफ अभी यूनिवर्सिटी वाली ही है, तो अपने काम से मतलब रख और जो कुछ भी कर रहे ना हमारे फतेह में टांग मत अड़ा अपनी, वरना तेरे फतेह को ना मैं पाड़ने लायक नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। अभी वो बंदा जो है वो डर ही जाता है और डर के उसके कदम जो थोड़े से पीछे हटते, पर दूसरा जो है वो कहता है अरे अंकल कब्र पे पैर रखने लायक हालत है, फिर भी आप मुझसे लग रहे हैं और हमसे लग रहे हैं। अभी अपने गौचंग जो उसकी ओर देखते हैं
और सीधे ही उसके फेस पर एक पंच जड़ देते हैं और कहते हैं कबर पे पैर कौन रखेगा, ये तो आज मैं बताऊंगा बेटा। वैसे ही कहते हैं और जिसको उन्होंने अपना हाथ से जबरा पकड़ के रखा हुआ था उसे एक लात मारते हैं। अभी जैसे उसे लात मारते हैं वो तो जैसे ही गिरता है पर वो वापस उठता है, क्योंकि भले ही डरा था पर अपने गाँवचों जो एक थे और इन लोग जो दो थे। अब क्या था, बस अपने गाँवचों जो दोनों को अकेले ही मारने लगते। यहाँ दुआन जो परेशान हो जाते हैं और चिल्लाने लगते छोड़ो उन्हें, वापस आओ। पर अपने गाँवचों सीधे कहते हैं मैंने कहा ना मैं अपने मामले में छोड़ सकता हूँ पर तुम्हारे मामले में बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वैसे ही कहते और लड़ने लग जाते। यह दुआन जो अपने गाँवचों को खुद के लिए लड़ते हुए देख रहे थे, वो लाइक छुड़वाना भी चाहते थे, रोकना भी चाहते थे, पर पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं दुआन खुद नहीं चाहते थे कि गाँवचों में ये लड़ाई छोड़ दे, इस लड़ाई को वो छोड़ दे। वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। थोड़ी देर लड़ाई देखने के बाद वो लाइक ये एहसास करते हैं कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, उन्हें और नहीं होने देना चाहिए। वो यही कह के अब बीच में चले जाते हैं। अभी जैसे ही बीच में जाते हैं तो लड़ाई के दौरान जो बंदा लड़ रहा था उसका एक पंच सीधे अपने दुआन के फेस पर पड़ता है, लाइक सीधे नोज़ पर पड़ते ही दुआन के नोज़ से तो सीधे ही खून आ जाता है। अभी जैसे ही दुआन के नोज़ से खून आता है गाँवचों ये देखता है और सीधे ही अपना लाइक पैर से इतने जोरदार उस बंदे के गले पर मारता है कि वो बंदा ऑन स्पॉट वहीं पर बेहोश हो जाता है। अभी वो जैसे ही बेहोश होता है अपना गाँवचों उन दोनों को छोड़ता है और सीधे अपने दुआन को पकड़ता है और कहते हैं हे तुम ठीक हो, तुम्हें लगी, हाँ देखो खून आ रहा है। अभी अपने दुआन कहते तब से तो कह रहा हूँ छोड़ो, तुम तो मानने को तैयार नहीं हो। अभी अपने जो गाँवचों है वो कहते हैं हाँ मैंने छोड़ दिया, प्लीज़ शांत हो जाओ, तुम्हें कितना दर्द हो रहा होगा ना। अभी अपने जो दुआन है वो कहते हैं हाँ दर्द हो रहा है, चलो यहाँ से। वो ऐसे ही कहता है और सीधे अपने गाँवचों को कहता है कि चलो। अभी अपने गाँवचों जो है वो हाँ कहते हैं और अपने दुआन को अपने गोद में कैरी कर सीधे उसे ले जाकर बाइक पर बिठाते हैं। अभी जैसे कि वो बाइक पर बिठाए हैं तब पीछे बैठाएंगे तो उन्हें डर लगता रहता कहीं वो गिर ना जाए। आगे भी बिठा नहीं सकते, बाइक चलाने में प्रॉब्लम, कैसे करे समझ में नहीं आते रहता है। अभी वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें आखिर करना क्या है। तभी वो अपने खुद बैठते हैं, फिर दुआन पे इंजन को बिठाते हैं, लाइक एक साथ लेकर बैठाते हैं और कहते हैं मुझे पकड़ के रखना। दुआन कहते हैं मैं नहीं पकड़ूंगा तुम्हें। अपने गाँवचों कहते हैं अगर तुम्हें गलती से भी तुम गिर गए तो क्या होगा। अभी दुआन कहते हैं मेरी नोज़ पर लगी है, मेरे सर पर नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे ही कहते हैं पर अपने गाँवचों जो कि दुआन को लेकर इतना डर गए थे कि उनके दिमाग में ये भी नहीं आता कि अरे सर पर तो नहीं लगी है ना कि वो उनको कुछ हो जाएगा। वो सब चीज़ें सोच ही नहीं पा रहे थे, वो बस अपने दुआन को लेकर डरे हुए थे। अभी वो लेकर उन्हें गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं और फिर गाड़ी चलाते चलाते कहते हैं घर कहाँ है तुम्हारा। अभी दुआन जो है अपने घर का एड्रेस बता देते, लाइक एड्रेस वो जो दे देते हैं। अब हमारे गाँवचों जो है वो बाइक चलाते चलाते फाइनली अपने दुआन के घर पहुंच जाते हैं। चलिए सीन कट करते हैं और हम अपने प्रिंस को देखते हैं जो इस वक्त पर अपने बोरो के साथ अपने घर को निकल गया था। लाइक अपना बोरो जो अपने प्रिंस का असिस्टेंट है तो वो उसके साथ अपने घर को निकल गया था। अभी जैसे कि वो घर को निकला था अपने ऑफिस के छुट्टी के बाद, वो इस वक्त पर अपने घर को ही निकल गया था। अभी बोरो जो अपना कार चलाने ही वाला था पर तभी उसका फ़ोन जो है बजने लगता है। अब अपना बोरो जो है वो फ़ोन की ओर देखता है और फिर बाइक अपना जो कार है उसे चलाने ही वाला था। अभी अपना प्रिंस कहता है बोरो अगर कॉल अर्जेंट है तो तुम अटेंड कर सकते हो और वैसे भी कार में ब्लूटूथ डिवाइस है तो तुम चाहो तो ऐसे बात भी कर सकते हो और प्लस तुम कार भी ड्राइविंग कर सकते हो। अभी अपने जो बोरो है वो हाँ कहते हैं और लाइक जो कॉल है उसे कार से ऐसा कनेक्ट करते हैं कि उसकी आवाज़ को लाइक वो ऐसे कनेक्ट करते हैं और फिर ब्लूटूथ अपने कानों में लगाते हैं और बात करते हैं हाँ हेलो। अभी सामने से आवाज़ आती है जो कि अपने फ़ई ही थे। फ़ई कहते हैं हेलो क्या बात है, सुबह से याद नहीं किया तूने मुझे। अभी अपने जो बोरो है वो कहते हैं
लगता है तुम भूल रहे हो, तुमने सुबह ही तो मुझे कॉल किया था ना। अभी फ़ई कहते हैं हाँ भूल गया था, पर क्या करूँ, तेरे बिना रहा भी नहीं जाता। अभी अपने बोरो बोरो कहते ओह मुझे लगता है तुम पागल हो रहे हो, ऐसे कैसे रहा नहीं जाता। हाँ क्या क्या चाहते क्या हो तुम। अभी अपने जो प्रिंस है वो खांसते हैं। अभी जैसे ही खांसते हैं बोरो बोरो को होश आता है कि कार भी तो ड्राइविंग करनी है। अभी वो कार ड्राइविंग करने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ क्या चाहते हो तुम ये बताओ। देखो मुझसे ना दूर रहा करो तो अच्छा रहेगा। अभी अपने फ़ई जो है वो कहते हैं अच्छा तो मैं तुमसे दूर रहूँ तो ज़रा बताओ कि अब तक के तुमने मेरा नंबर ब्लॉक कैसे नहीं किया है अगर मैं तुमसे दूर रहूँ तो। अभी अपने बोरो बोरो जो है वो कहते अच्छा तो तुम कुछ ज़्यादा ही कह रहे हो कि मैंने तुम्हारा नंबर ब्लॉक नहीं किया है। वैसे मेरा एक रूल है कि कभी भी किसी के नंबर को ब्लॉक नहीं करना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो लगता है तुम्हारे नंबर को ब्लॉक ही करना पड़ेगा, रुको मैं भी करता हूँ। वैसे ही कहते हैं और जैसे ही ब्लॉक करने वाले थे अपने फ़ई जो चिल्लाते हुए नहीं मैं मजाक कर रहा था, प्लीज़ ब्लॉक मत करना वरना मैं तुम्हारी इतनी मीठी आवाज़ कैसे सुनूंगा। अभी अपने बोरो बोरो है जो इनका गाल लाल हो जाता है। अभी जैसे उनका गाल लाल होता है हमारे बोरो बोरो खांसते और कहते हैं चुप एकदम चुप बैठो तुम। वो ऐसे ही कहते हैं और कॉल को डिस्कनेक्ट करके सीधे अपना ड्राइविंग करना शुरू करते हैं अपने मज़े से। अभी अपने प्रिंस जो है वो कहते हैं क्या बात है बोरो बोरो। अभी बोरो बोरो कहते हैं नहीं सर कुछ नहीं। अपने प्रिंस कहते हैं तुम मुझसे पसंद करने लगे हो ना। हमारे बोरो बोरो जो कुछ कह ही नहीं पाते अपने प्रिंस कहते हैं तुम्हारी हरकतें बताती है तुम जैसे बात करते हो वरना मैं तुम्हें जितना जान पाया हूँ अगर तुम किसी से बात नहीं करना चाहते तो तुम उसे पूरा ही इग्नोर करोगे, कुछ भी नहीं करने दोगे। पर तुम उससे जिस तरीके से बात करते हो समथिंग स्पेशल फॉर यू है ना। अभी अपने बोरो बोरो जो है वो अपना सर नीचे कर देते। अभी बोरो बोरो ने जैसे ही सर नीचे किया था अपने प्रिंस कहते तो क्यों ना तुम उसके साथ बाहर घूमने जाओ। अपने बोरो बोरो कहते पर आपके साथ ही ये काम। अभी अपने जो प्रिंस है वो कहते हैं क्या ये काम मैं इतने समय से संभाल रहा हूँ, क्या नहीं संभाल सकता। तुम्हें छुट्टी लेनी चाहिए और ज़रा उसे भी वक्त दो। अभी अपने जो बोरो बोरो है वो कहते हैं पर सर वो तो दूसरे शहर रहता है और हम दूसरे शहर। अभी अपने जो प्रिंस है वो कहते हैं शहर क्या फ़र्क पड़ता है, सिर्फ 2 घंटे का ही रास्ता है, तुम कहो तो तुम्हारे लिए फ़्लाइट बुक करवा दूँ। अभी अपने बोरो बोरो जो है वो कहते हैं नहीं सर ये करने की ज़रूरत नहीं है। अभी अपने प्रिंस जो है वो कहते हैं देखो लाइफ में कोई भी इंसान आसानी से नहीं आता और जो आता है उसकी कदर करना सीखो, ठीक है। अगर फ़ई तुम्हारी लाइफ में आया है और तुम्हें मानता है और अगर तुम भी उसे मानते हो तो उसे एक चांस ज़रूर दो। वो ऐसे ही कहता है और मुस्कुराने लगता है। अभी अपना बोरो बोरो जो कांच के जरिए अपने प्रिंस को देख रहा था और वो मुस्कुरा रहा था। अब सीन कट होता है, हम देखते हैं अपने जे पाई को जो इस वक्त पर अपने होटल का ही लाइक जो अपने होटल को लेकर उसका जो काम वाम रहता है वही सब संभालते रहता है। अब वही सब संभालते लाइक फिर वो बिल वगैरह जो चेक करने का रहता है वैसे तो ये काम अपना मैनेजर जो है उसका ही रहता है। पर इस वक्त पर अपना भाई जो ये सब देख रहा था और पूरा डिटेल ले रहा था क्योंकि लाइक वो एक समय के बाद वो अपना जो पूरा होटल का डिटेल वगैरह लेते हैं कि कहाँ पर क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ों का जो वो डिटेल लेता है। इसी दौरान वो जो वो बिल देख लेता है जो कि अपने प्रिंस का ही था। अभी वो उस बिल को देखता है मुस्कुराता है फिर कहता है प्रिंस काश मैं तुम्हें बता पाता कि तुम मेरे लिए क्या हो। इतना भी आसान नहीं है तुम्हें पाना, बड़े ही गुस्सैल हो और बड़े ही चिड़चिड़े। चलो ठीक है पर तुम्हें पा कर तो ज़रूर रहूँगा मैं, आखिर ये पाई ही नाम है मेरा, जो चाहता हूँ वो तो ज़रूर करूँगा। अभी अपने ये भाई जो ऐसे ही मुस्कुराते हैं और उस बिल को देखने लगते हैं। चलिए सीन कट होता है, हम अपने प्रिंस को ही देखते हैं जो इस वक्त पर अपने घर पहुंच गए थे। अभी वो जैसे ही घर पहुंचते अपने बोरो बोरो जो है वो अपने प्रिंस को बाय कह के यहाँ से निकल जाते हैं और वो निकलते ही अपने
फई को कॉल कर लेते हैं, उससे बातें करने लगते हैं। लाइक ड्राइविंग भी हो रही है और बातें भी हो रही है। हम अपने प्रिंस को ही देखते हैं जो कि अपने घर के अंदर पहुंच गए थे। अभी वो घर के अंदर पहुंचते ही लाइक जैसे अंदर पहुंचते हैं, जैसे अंदर पहुंचते ही आवाज़ आती है, प्रिंस तुम घर आ गए। अभी अपने जो प्रिंस है वो अपनी आंखें रोल करते हैं, अपना फेस बनाते हैं और कहते हैं हाँ मैं आ गया। अभी ये कोई और नहीं थे, वो अपने झाओजिंग ही थे। झाओजिंग कहते हैं प्रिंस बैठो, मेरे साथ कुछ चाय पानी ले लो। अभी प्रिंस कहते हैं चाय पानी मैं ले चुका हूँ। मैं अपने ऑफिस से आने से पहले अक्सर अपनी चाय कॉफ़ी टी जो वक्त है मैं अपना बात कराता हूँ, तो आपके लिए मेरे पास वक्त नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। अभी अपने झाओजिंग जो है वो कहते हैं प्रिंस मेरी बात तो सुन लो, मुझसे बात तो कर लो। अभी अपने प्रिंस जो है वो कहते हैं देखिए मिस्टर झाओजिंग, आप मेरे फादर हैं, फादर के ही में रहिए। मुझे अपनी ज़बान ख़राब नहीं करना है तो प्लीज़ मुझसे दूर रहिए। अभी अपने झाओजिंग जो है वो कहते हैं पर प्रिंस मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ, तुम मेरी बात तो सुन लो। अभी अपने जो प्रिंस है, मैं अपनी माँ के कातिल का ना तो चेहरा देखना चाहता हूँ और ना ही उससे कोई बात करना चाहता हूँ, ठीक है। मिस्टर झाओजिंग आपको मुबारक हो, ये घर, ये पैसे, ये सब कुछ आपको यही सब चीज़ें चाहिए थी ना, तो आपको मिली हुई है, ठीक है। आप इससे खुश रहिए पर मुझे अपने में खुश रहने दीजिए। अगर मॉम ने मुझे ये नहीं कहा होता कि मुझे इसी घर में रहना है और आपके साथ ही रहना है तो मैं कभी भी इस जगह पर नहीं रहता। और इस घर से मेरी मॉम की यादें जुड़ी हुई है, सिर्फ इसीलिए मैं इस घर में हूँ। तो प्लीज़ आप मुझसे दूर रहा कीजिए। और मैं बहुत मुश्किल से अपनी माँ के कातिल के साथ रह रहा हूँ, तो मुझे प्लीज़ बार बार आप ये मत कहा कीजिए कि मैं आपसे बात करूँ, क्योंकि मिस्टर झाओजिंग आप मुझे बात करने के लायक कभी लगते ही नहीं हैं। अभी झाओजिंग जो है वो कहते हैं प्रिंस तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा है। प्रिंस कहते हैं आपने मेरी माँ को नहीं मारा है, ठीक है, आपको जो कहना है कहिए, पर मैं इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला और नहीं इस बात को मैं भूल सकता हूँ कि वो आप ही थे जिसकी वजह से मैंने अपनी मम्मा को खो दिया है। अभी प्रिंस जो ऐसे ही कहता है और सीधे सीढ़ियों से होता हुआ अपने रूम की ओर चला जाता है। झाओजिंग जो चिल्लाते हैं प्रिंस रुको, बात को क्लियर तो करने दो, सुनो तो मेरी बात। पर प्रिंस जो बात को सुनने को ही तैयार नहीं था। अभी चलिए हम अपने झाओजिंग का एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं, जो कि हम छोटा सा ही देख रहे हैं और ये हमारे झाओजिंग के आँखों का जो बस एक झलक है। अभी हम एक झलक देखते हैं जहाँ पर अपने झाओजिंग जो खड़े हैं उनके सामने एक ब्राइड खड़ी है, लाइक जैसे कि हम शादी करते हैं वही खड़ी है। दोनों के दोनों लाइक एक ब्राइडल रूम में ही हैं और दोनों के दोनों जो खड़े ही थे। अभी झाओजिंग जो है वो बस इतना कहते हैं मुझे माफ़ करना, पर मैं कभी, वो इतना ही कहते हैं और चुप हो जाते हैं और उसके आगे वो कुछ कह ही नहीं पाते, क्योंकि उससे आगे ही उनके झलक जो बंद हो जाता है। अभी एक जो नौकर है जो वहाँ का सेवक है वो अपने झाओजिंग को टच करता है, हिलाता है और कहता है सर क्या हुआ, प्रिंस पापा तो फिर से ऊपर चले गए और उनका खाना वाना। अभी अपने झाओजिंग जो है वो अपने ख्यालों से बाहर निकलते हैं, गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं तुम उसे बाद में दे देना, अभी उसे अकेला छोड़ दो। अभी अपने जो नौकर है वो ठीक है वो ऐसे ही कहते हैं, फिर अपने झाओजिंग से कहते हैं पर और आपके लिए कुछ। अभी अपने झाओजिंग जो अपना कहते हैं तुम मेरे लिए कुछ भी बना सकते हो, वो ऐसे ही कहते हैं और चुपचाप अपनी रूम की ओर चले जाते हैं। अभी सीन कट होता है
और हमें अपने जिन को दिखाया जाता है। जिन जो अपने घर में ही था, हमारे जिन का लाइक वो भले ही एक कंपनी चलाता है पर उसका घर वो ऐसे लेके रखा है कि एकदम बड़ा नहीं, उसका घर छोटा सा ही है, नॉर्मल हम उसे 1 BHK ही कहेंगे। जहाँ पर अभी अपना हैनिंग था। अभी हम अपने जिन और हैनिंग को देखते हैं। अपना जिन जो कि अपना खाना बनाने जाता है और अपने हैनिंग से कहता है कि क्यों ना वो उसके लिए भी खाना बना दे। अभी अपना हैनिंग जो है वो कहता है, क्यों आप मेरे लिए क्यों बनाएंगे सर खाना? आपने मुझे रूम दिया है रहने के लिए, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरे लिए खाना बनाने का पूरी जिम्मेदारी आपके लिए आपकी हो जाएंगी। अभी अपने जो जिन है वो कहते हैं, हैनिंग हम आखिरकार एक ही घर में रहने वाले हैं तो हम अलग अलग खाना क्यों ही बनाएंगे, क्यों ना हम एक ही खाना बना ले जिसे हम दोनों ही मिलकर खाएं। अभी हैनिंग कहता है, अच्छा ठीक है सर, वैसे ही आपकी राय अच्छी है, इससे वक्त भी बचता है और गैस भी बचेगा। अभी अपने हैनिंग जो थोड़ा सा मजाक करते हैं, जिनको उम्मीद नहीं थी हैनिंग से मजाक करने की। लाइक हैनिंग उनकी नज़र में था कि हैनिंग तो कभी मजाक ही नहीं करता है। अभी जैसे कि वो मजाक देखते हैं तो हंसने लगते हैं और कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मजाक कर सकते हो। अभी हैनिंग कहते हैं, सर आपने मुझे सिर्फ ऑफिस में देखा है। ऑफिस होता है और रियल लाइफ होती है। ऑफिस में हमें सिर्फ एक एम्प्लॉय के तौर पर ही पेश आना चाहिए, पर जो घर होता है वो हमारा एरिया है, वहाँ पर हम वैसे ही रह सकते हैं जैसे हम असल में हैं। तो ये मेरा तरीका है, मैं भले ही ऑफिस में आपके साथ कैसा भी बर्ताव करूँ, पर अगर मैं घर में हूँ तो मैं वैसे ही बर्ताव करना चाहता हूँ जैसा मैं असल में हूँ। वो ऐसे ही कहता है, मुस्कुराता है। अब वो मुस्कुरा कर अपने जिन से कहता है, तो चलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारा वक्त बचे तो मैं ये चाहता हूँ कि आपकी मेहनत भी बचे, तो चलिए हम दोनों मिलकर खाना तैयार करते हैं। वो ऐसे ही कहता है और अपने जिन को लेकर किचन में चला जाता है। जिन बड़ा हैरान कि क्या बात है, पर वो हैनिंग के साथ को पाकर खुश था। अभी दोनों के दोनों जो किचन में चले जाते हैं। अभी जैसे कि इन लोग किचन में जाते हैं, अब हैनिंग जो है वो एक कैविटीज लाइक गलत नाम ले रही हूँ, जो कि अपना पत्ता गोभी होता है, सीधा सरल भाषा, जो पत्ता गोभी होता है वो उसे उठाता है, चाकू लेता है और कहता है, चलिए आज मैं आपको इसे बनाना सिखाता हूँ। जिन कहता है, ये तो मुझे बनाना आता है। अभी हैनिंग कहता है, तो मेरे स्टाइल में सीख लीजिए ना। वो ऐसे ही कहता है, फिर उसके 2 भाग करता है और कहता है, सबसे पहले इसे ऐसा काटा जाता है। अपने जिन कहते हैं, हाँ ऐसे ही काटा जाता है। और अब अपने हैनिंग जो है वो अपनी उंगली रखता है, उंगली के जगह धीरे धीरे पीछे करते करते एकदम बारीक पीस में उसे काट देता है। ऐसे जैसे कि लच्छी निकल जाए वैसे ही काटता है। और वैसे ही काटने के बाद उसे उठा कर सीधे पानी में डालता है, नमक डालता है और कहता है, अब इसे ऐसे साफ़ किया जाता है। अब अपने जिन जो है वो हैरानी से अपने हैनिंग का ये स्टाइल देखने लगते हैं। लाइक जिन कभी भी उसे बनाते तो थे पर उन्हें ये बनाने का तरीका नहीं पता था। वो ऐसे ही धोने लगता है और धोने के बाद फिर सीधे कहता है, अभी इसे कढ़ाई में डालकर इसे एक फ्राई किया जाता है। अभी जैसे ही वो फ्राई करने डालता है, अभी जिन कहता है, पर बाकी के सामान तो तुमने नहीं डाले। अभी अपने हैनिंग कहते हैं, रुकिए ना सर, मेरे स्टाइल में खाते हैं। अभी अपने जिन जो है अपने हैनिंग को देखने लगता है, फिर कहता है, तुमने कहा कि तुम घर में अलग रहते हो और ऑफिस में अलग रहते हो, ऑफिस में तुम मुझे सर कहते हो, तो ये तो तुम्हारा घर है, तो तुम यहाँ पर भी मुझे सर कह रहे हो। हैनिंग कहते हैं, क्योंकि आप मेरे सर ही है। अभी जिन कहते हैं, तो तुम यहाँ पर तो मुझे मेरा नाम ले सकते हो, मेरा नाम जिन वांग है। अभी अपने जो हैनिंग है वो कहते हैं, नहीं सर, मैं आखिरकार आपका नाम कैसे ले सकता हूँ। जिन कहते हैं, तो ठीक है, मैं भी तुम्हें यही कहूँगा, एम्प्लॉय हैनिंग। अभी अपने हैनिंग जो है अपने जिन को देखने लगते हैं और कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी मैं आपका एम्प्लॉय ही हूँ। अभी अपने जो जिन है वो कहते हैं, नहीं मुझे अच्छा नहीं लगेगा, अगर तुम घर पर अलग तरीके से रहते हो तो मुझे जिन कह लो ना। अभी अपने हैनिंग जो है वो कहते हैं, अच्छा ठीक है सर, मैं आपको हैनिंग ही कहता हूँ। जिन फिर घुर के देखते हैं। अभी हैनिंग कहता है, अच्छा ठीक है जिन।
जिन अभी इसे ऐसे बनाया जाता है, वैसे कहते हैं। और उसे लाइक तेल में ही फ्राई करता है, पूरा क्रिस्पी बनाता है। पूरा क्रिस्पी बनाने के बाद फिर जो बाकी के अपना नॉर्मल प्याज, मिर्ची, टमाटर है, उन लोग को बारीक 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 एकदम बारीक से काटता है और हल्का सा भून के निकालता है। और उसमें जो वो अपना पत्ता गोभी उसे भून के निकाला था, उसके ऊपर ऐसे ऊपर से ही डाल देता है। ऊपर से हल्का सा अपना धनिया पत्ती डाल देता है। फिर एक जगह पे कढ़ाई चढ़ाता है। कढ़ाई चढ़ा के लाइक कुकर में वो पहले दाल को उबालता है, फिर कढ़ाई में ही वो दाल को अच्छे से बघाड़ता है। फिर एक साइड में वो चावल बनाता है, और चावल से बनाता है अपना जिन जो देखते ही रह जाता है। अभी अपना हेनिंग जो है वो कहता है, क्या सर आप तो मेरी हेल्प करने वाले थे, पर यहाँ सारा काम तो मैं ही कर रहा हूँ। अभी जिन जो है वो कहता है, अच्छा हाँ मेरा ध्यान ही नहीं रहा, तुम इतनी जल्दी जल्दी कर रहे थे, मुझे पता ही नहीं चला। फिर जिन कहता है, और तुमसे मैंने कहा ना कि तुम मुझे जिन कहोगे। अभी अपने जो हेनिंग है वो कहते हैं, हाँ सॉरी मुझे आदत हो गई है ना सर कहने की, आदत जिन कहने की आदत लगाने में समय ही लगेगा। वो ऐसे ही कहता है, फिर मुस्कुराने लगता है। अभी ये दोनों जो यहाँ पर अपना ये काम करते रहते हैं खाना बनाने का। और फिर खाना वाना बना लेने के बाद अब दोनों को ही मिलकर सीधे अपना डाइनिंग टेबल के पास जाते हैं। और डाइनिंग टेबल ऐसा नहीं कि बड़ा सा डाइनिंग टेबल है, वैसा नहीं था। अभी ये छोटा सा डाइनिंग टेबल था जहाँ पर इन लोग बैठेंगे और वहाँ पर ऐसे पाव अंदर डालते हैं। और पाव अंदर डालकर लाइक जैसे कि जैपनीज लोग का स्टाइल रहता है, ये स्टाइल ऐसा ही था। अभी लोग अंदर डालते हैं पाव को और अपना जो खाना है एंजॉय करने लगते हैं। अपना जो हेनिंग का जैसा स्टाइल था, जब इसे अपना जिन खाता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और वो मुस्कुरा के उसे खाने लगता है। चलिए सीन कट होता है और हम अपने उस कैरेक्टर को देखते हैं जिन्हें हम इतने समय से नहीं देखे, हमारे वुशी और युआन, जो कि इस वक्त पर बाहर जो लोग घूमने गए हुए थे वहाँ से वापस ही आ रहे थे, लाइक बैक रिटर्न जो लोग वहीं से ही आ रहे थे। अभी जो लोग आते ही रहते हैं, अब आते आते लाइक अपना जो युआन है वो अपने वुशी के कमर में हाथ डाल देता है और कहता है, तो कैसा रहा। अभी अपना वुशी जो है वो अपने युआन को कहता है, तुम पागल हो गए हो लगता है, चलो चुपचाप से। अभी युआन जो है हंसने लगता है और कहता है, क्या वुशी आखिरकार पार्टनर हो मेरे, कभी तो मजाक बर्दाश्त कर लिया करो। अभी अपना वुशी जो है वो कहता है, तुम ना कभी नहीं सुधरने वाले, इतनी बड़ी कंपनी के CEO हो पर तुम सुधरोगे ही नहीं, है ना। अभी अपने युआन जो है वो कहते हैं, उतनी बड़ी कंपनी का CEO तो मैं लोगों के लिए हूँ, पर तुम्हारे लिए तो तुम्हारा पपी तो तुम्हारा प्यारा सा युआन। अभी अपना वुशी जो है वो अपने युआन के दोनों हाथों को पकड़ लेता है, अपनी ओर खींचता है और कहता है, और ये पपी सिर्फ मेरा है और किसी के पास भी गया ना तो ज़बान खींच लूँगा। अभी अपने जो युआन है वो हंसने लगते हैं, अपनी टंग को बाहर करते हैं और कहते हैं, ये तो सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा। वो ऐसे ही कहते हैं और अपनी टंग को जैसे बाहर निकाल के रखे हुए थे। अभी अपना वुशी जो है वो अपने युआन के टंग को ही हल्का सा किस कर लेता है और फिर दोनों के दोनों यहाँ से चलने लगते हैं। चलिए सीन कट करते हैं, हम फिर से अपने दुआन पेंगजू और अपने गाओचोंग को देखते हैं। अभी अपने गाओचोंग जो अपने दुआन पेंगजू को ले जाकर घर के अंदर ले जाते हैं और कहते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है तुम्हारा। अभी अपने दुआन जो है वो कहते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं, तुम अपने घर जाओ। अभी अपने गाओचोंग कहते हैं, कैसे ज़रूरत नहीं, बताओ मुझे। अभी अपने दुआन पेंगजू जो है वो इशारा करते हैं कि उस जगह पर है। अभी अपने गाओचोंग जो ड्रॉअर में रखा हुआ था वहाँ से फर्स्ट एड बॉक्स निकालते हैं। अपने गाओचोंग जो फर्स्ट एड बॉक्स निकालने के बाद दुआन पेंगजू की लाइक वो हल्का हल्का ही चोट लगा हुआ था, जिस पे वो मरहम पट्टी लाइक बड़ा सा तो नहीं था पर हल्का सा वो दवाई लगाते हैं, पहले साफ़ करते हैं फिर दवाई लगाते हैं और फिर कहते हैं ख्याल रखो अपना। अभी दुआन जो है वो कहते हैं, मैं डॉक्टर हूँ और तुम मुझे ही नहीं समझा सकते। अभी गाओचोंग जो है वो कहते हैं, पर अभी तुम्हारा ख्याल मैं रख रहा हूँ, ठीक है। अभी दुआन जो बिल्कुल ही चुप हो जाते हैं और अपने गाओचोंग को देखने लगते हैं। अब गाओचोंग जो है वो कहती है, किचन का है तुम्हारा। अपने जो दुआन है वो कहते हैं, इतना सा तो घर है, तुम्हें क्या किचन भी नहीं मिलने वाला। अभी अपने गाओचोंग जो है अपने दुआन को घूर के देखने लगते हैं। अब गाओचोंग के घूर के देखते हैं, अपने दुआन कहते हैं, आगे से राइट चले जाना। अभी गाओचोंग हाँ कहते हैं
और सीधे उठकर अपना चले जाते हैं और थोड़ी देर में हमारे दुआन के लिए एक नॉर्मल सा सूप तैयार करके लाते हैं। अभी अपने जो दुआन ये देखते कि सूप तैयार होके आया हुआ है, अपने दुआन कहते हैं तुमने आखिरकार सूप कैसे तैयार किया। अपने गौचोंग कहते हैं जैसे तुम्हारा घर छोटा सा है और किचन इतने आसानी से मिल गया, ठीक वैसे ही तुम्हारे किचन में सामान भी इतने कम है कि मुझे बहुत ही आसानी से मिल गया। किचन ही तुम्हारा इतना छोटा सा है। अभी दुआन जो है अपने गौचोंग को देखने लगते, पर गौचोंग जो चुपचाप रहते हैं और अपने दुआन को वही जो सूप है वो पिलाना शुरू कर देते हैं। अभी दुआन कहते हैं मैं इतना भी बीमार नहीं हूँ कि मुझे सूप की ज़रूरत है। अपने गौचोंग कहते हैं हाँ पर मेरे लिए तो हो और तुम्हें ठीक होना है, वैसे ही कहते हैं और पिलाने लगते हैं। अभी अपने गौचोंग जो अपने दुआन को सूप पिला रहे थे और अपने दुआन जो अपने गौचोंग को देखे जा रहे थे, लाइक वो इंसान जो इतने समय से अकेला है, उसके घर में कोई भी नहीं था। दुआन जो अकेला ही था, उसके पास कोई भी नहीं था, उसका ख्याल एक इंसान रख रहा था। उसने उसे अपने लिए इतने बार लड़ते हुए देख लिया था, लाइक भले ही उसे इरिटेट करता है, बार बार उसके पीछे चला जाता है, तुझे पसंद करता हूँ कहता है, उसे इरिटेट ही करते रहता है। पर वो इंसान जो कि उसके लिए लड़ रहा था, उसके बात अगर उसकी आ रही थी तो वो चुप रह रहा था, पर अगर बात दुआन की आ रही थी तो वो झगड़ पड़ रहा था, मार रहा था। फ़िक्र ही नहीं है कि उसे क्या कहा जा रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, उसे उस बात की फ़िक्र ही नहीं, वो तो बस लड़ा जा रहा था। वही चीज़ सारी चीज़ों को याद कर रहा था और अपने गौचों को देखा ही जा रहा था। अभी सीन कट होता है और चलिए हम अपने जीशु को देखते जो इस वक्त पर अपने वेन के पास पहुंच गया था। अभी अपने जीशु जो वेन के पास पहुंच जाते हैं और अपनी गुशियांग, अनु और किन, अनु जो अपने रूम में चली गई है सोने के लिए क्योंकि ये मिडनाइट का ही समय है, तो वो अपने रूम में चली गई है सोने के लिए। किन वो भी अपने रूम में चला गया है क्योंकि इन दोनों को एक रूम में रुकने की इजाज़त नहीं है, जो कि जीशु ने साफ साफ कह के रखा हुआ है कि तुम लोग भले ही पार्टनर हो पर तुम्हें अलग ही रहना है। इसलिए हमारी अनु अलग रूम में और अपने किन जो अलग रूम में और अपनी गुशियांग जो अपने रूम में चले जाती है। अभी अपने जो जीशु है वो अपना लाइक वेन के पास पहुंचते हैं और उठाते हैं लावेन। अभी अपने जो जीशु जैसे कहते हैं लावेन, अभी अपने वेन जो है हल्की से नींद से लाइक हल्का सा आँख खोलते हैं और कहते हैं हाँ मास्टर शो क्या हुआ। अभी अपने जो जीशु है वो कहते हैं लावेन उठो खाना खा लो। अभी अपने वेन जो है वो कहते हैं मास्टर शो सोने दीजिए ना। अभी अपने जो जीशु के ऐसे ही कहते लाइक अपने वेन जो ऐसे ही कहते हैं। अभी अपने जीशु जो है वो वेन को पकड़ के पूरा उठा देते हैं और कहते उठ जाओ खाना खाना है। अभी अपने वेन जो है अपनी आँखों को मसलते हैं और कहते हैं क्या हम मास्टर शो सोने दीजिए ना, वैसे ही कहते हैं और वापस जैसे सोते हैं। पर अपने जीशु जो खींचते हैं अपने वेन को, उसके लिप को ग्रैब कर लेते हैं। अब जैसे ही उनके लिप को ग्रैब किया गया था अपने वेन की पूरी आँखें खुल जाती है बड़ी बड़ी, क्या हो रहा है। अभी उनकी आँखें जैसे ही पूरी की पूरी बड़ी बड़ी खुल जाती हैं, अभी अपने जीशु जो है वो अपनी आँखें खोलते हैं और देखते हैं कि हाँ आँखें पूरी खुल गई है। अभी वो दूर हटते हैं और कहते हैं ये अच्छा तरीका है तुम्हें नींद से जगाने का। अभी अपने वेन जो हल्का सा ब्लश आ जाता है उन्हें और वो अपने लिप को क्लियर करते हुए कहते हैं क्या मास्टर शो ये क्या करते रहते हैं आप। अभी अपने जो है जीशु वो अपने वेन के सर पर अपना सर रखते हैं और कहते हैं इससे अच्छा तरीका थोड़ी ना मिलता था मुझे तुम्हें जगाने का। अभी जीशु के ऐसा कहते ही वेन का तो और समझ में नहीं आता कि उसे क्या कहना है, वो तो और कुछ समझ ही नहीं पाता है और अपने जीशु को देखने लगता है। अभी जैसे कि वो अपने जीशु को देख रहा था, अब अपना जीशु जो है वो अपना खाना लेता अपने हाथ में, उसका लाइक बनाता है। पहले तो पानी दे देता है अपने वेन को पीने के लिए, वेन पानी पीता है और अपने जो जीशु है वो अपने हाथ से ही अपने वेन को खाना खिला रहे थे। अब वो खाना खिलाते खिलाते फिर कहते हैं ला वेन। अपने वेन जो है वो खाना खाते ही कहते हैं हाँ मास्टर शो। अभी अपने जो जीशु है वो कहते हैं आज तुम गाड़ी में अचानक रोने क्यों लगे थे। अभी अपने वेन जो है वो अपने जीशु को देखने लगते हैं। अभी अपने जो जीशु है वो कहते हैं बताओगे मुझे क्यों रोने लगे थे तुम। अभी अपने जीशु के ऐसा कहते ही हमारे वेन वो कहते हैं मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूँ मास्टर शो जो कि पता नहीं आप एक्सेप्ट करें ना करें कि आपको विश्वास हो ना हो।
पर मैंने ये सारी बातें बचपन से बर्दाश्त की है, बचपन से देखी है, पर मैं समझ नहीं पाता हूँ कि वो क्या है। पहले मुझे हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देती थी, फिर वो आवाज़ें एक परछाई में बदलने लगी, और फिर वो परछाइयाँ जो कि 2 लड़कियों में बदल गई। वो 2 लड़कियाँ कौन है, क्या है, मैं कुछ नहीं समझ पाता हूँ। पर मेरे कानों में सिर्फ एक आवाज़ गूंजती है, मून मून। मुझे नहीं पता कौन है ये मून, पर मेरे कानों में एक ही आवाज़ गूंजती है। मैं जब छोटा था तो मुझे आवाज़ सुनाई देती थी, तो तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकती? मुझे एक्सेप्ट कर लो ना, मेरे साथ रहो ना। वो आवाज़ मुझे हमेशा ही परेशान करती थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था, कुछ समझ में नहीं आता था। गुशियांग दीदी हमेशा ही मुझे संभालती थी, पर गुशियांग दीदी तभी मुझे संभाल सकती है ना जब मुझे मेरे शरीर पर कोई चोट लगी हो। पर वो चोट तो मुझे अंदर से मिलती थी, जहाँ पर मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई देती थी कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती, तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ। पर क्यों, मुझे ये आवाज़ क्यों आती थी, मैं खुद नहीं समझ पाया। फिर वो धीरे धीरे मुझे एक अक्स में दिखने लगी। मुझे ये एहसास होने लगा जैसे 2 लड़कियाँ जो कि एक दूसरे से इतना प्यार कर रही हैं कि वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकती। फिर जब मैं आज आ रहा था और जब मैं आपके पास गिरा, तो मैंने देखा कि उन 2 लड़कियों में से एक लड़की जिसके शरीर पर चोट है, और उसने शायद किसी को मारा हो, जैसे उसके हाथ पर चाकू था, उस चाकू में खून का निशान था, वो चाकू खून से भरा हुआ था, और वो लड़की भाग रही थी और उसके पीछा कोई कर रही थी, उसे रोक रही थी, पर वो उसकी बात ही नहीं मान रही थी। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ मास्टर शो, आखिरकार ये सब सपने मुझे क्यों आते हैं मास्टर शो? मैं नहीं चाहता कि मुझे ये सब सपने आए, मैं नहीं चाहता मास्टर शो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, मुझे हर्ट होता है। और जब मुझे ये सब आता है तो मेरी आँखें आंसुओं से भर जाते हैं मास्टर शो। मैं नहीं चाहता, मुझे रोना नहीं है मास्टर शो, मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता मास्टर शो। मेरे आगे मेरी दीदी है, मैं दीदी का ख्याल रखना चाहता हूँ, मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता। अभी अपने जीशु जो है वो अपने वेन को खाना खिला देते हैं, अपनी थाली को साइड करते हैं, पानी पिलाते हैं अपने वेन को, उसे हक करते हैं और कहते हैं लव वेन, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम चाहो तो आराम करो, अगर तुम्हें आराम करना है तुम आराम करो। हाँ, हम ना कुछ समय ऑफिस नहीं जाएंगे, तुम आराम करो, तुम ये सब चीज़ें मत सोचो। अभी अपने वेन जो है वो अपने जीशु को देखने लगते हैं और कहते हैं पर मास्टर शो, मैं खुद को ये सब सोचने से नहीं रोक सकता ना, आखिरकार अचानक ही क्यों जब भी मैं आपसे टकराता हूँ मेरे मन में, मेरे दिमाग में ये सब ख्यालात क्यों आ जाते हैं? आखिरकार वो 2 लड़कियाँ कौन हैं जिनके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, सिर्फ और सिर्फ मून मून मून। मेरे कानों में ये मून का नाम क्यों गूंजते रहता है? कौन है वो मून, कौन है ये? आखिरकार ये 2 लड़कियाँ कौन है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं पागल होता जा रहा हूँ। वो ऐसे ही कह के अपने सर को पकड़ लेता है। अभी सर को जैसे ही पकड़ता है, जैसे ही वो सर को पकड़ा, अभी एक चीज़ एक हल्का सा दृश्य दिखता है जिसमें वो ये देखता है कि जो मून है वो अपने सैम के पास खड़ी ही है, और वो जो चाकू है वो सीधे उसे लेकर अपने पेट में डाल ही रही है। अभी अपनी जो सैम है वो चिल्लाती है, वो जैसे चिल्लाती है यहाँ पर अपने वेन भी चिल्लाती है, नहीं। अभी जैसे ही अपने वेन जो चिल्लाते हैं नहीं, हमारे जीशु कहते क्या हुआ लावेन तुम ठीक हो? अभी जीशु के चिल्लाते ही वेन कहता है मास्टर शो मुन्ने अपने आप को मार दिया। मास्टर शो वो उसका क्या हुआ मुझे नहीं पता। मास्टर शो वो रो रही थी। मास्टर शो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी खून वाले चाकू को अपने पेट में डाला। मास्टर शो उसका क्या होगा? मास्टर शो वो बच तो जाएंगी ना। अभी अपने जीशु जो है वो वेन को काल्म करते और कहते वेन शांत हो जाओ, तुम्हें सपना आ रहा है, कुछ हकीकत नहीं, सब सपना है, शांत हो
शांत हो जाओ। अभी अपने जो वेन है वो अपने यीशु को एकदम टाइट से गले लगा देते हैं और रोने लगते हैं, उनके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अभी अपने जो यीशु है वो अपने वेन को टाइट से गले लगा कर रखे हुए थे, उन्हें होल्ड कर रहे थे, उन्हें संभाल रहे थे। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, वो ऐसे ही कह रहे थे। वो थोड़ा सा दूर हटते हैं, उनके फोरहेड पर किस करते हैं, किस कर करके कहते हैं, लाविन फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। अभी यीशु जो अपने वेन को हक करके ही रखे हुए थे, लाइक एकदम टाइट होल्ड करके रखे हुए थे। अब यीशु अपने मन में कहते हैं, लाविन के भी दिमाग में ये सारी बातें चल रही है, क्या लाविन को सब कुछ याद आ रहा है? मुझे तो सब कुछ याद है कि हमारे साथ क्या हुआ है क्या नहीं, पर कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता, कैसे हम अलग हुए, आखिरकार मैंने अपनी जान क्यों ली थी, किस लिए ली थी, आखिरकार मैंने सैम के ही सामने अपनी जान क्यों ली थी। मुझे ये सब बात कुछ भी याद नहीं आ रहा, ये सब क्यों हुआ था। लाविन को सारी बातें याद आ रही, पर कैसे? लाविन कुछ समझ नहीं पा रहा है। क्या लाविन को ये समझ में आएगा कि सैम और मून का दूसरा जन्म हम दोनों ही है, या फिर लाविन कुछ जान ही नहीं पाएगा। अभी यीशु जो यही सोचने लगता है। और चलिए आप सभी भी सोचिए, क्या इन सवालों के जवाब हमारे यीशु और वेन को मिल पाएंगे? तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात करते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है ये एपिसोड पसंद आया हो, जो कि सैड और थोड़ा फ़नी भी बनाने की कोशिश की थी। फ़नी ना लगा हो तो नेक्स्ट पार्ट फ़नी बना दूँगी, पर मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी स्टोरी को ऐसे चलाऊँ कि एक तरफ रुला भी दूँ, एक तरफ हंसा भी दूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बैलेंस करके चलना पसंद करती हूँ। अगर आप लोग हंसे ना हो तो प्लीज़ शिकायत कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट को थोड़ा कॉमेडी बना पाऊँ। फ़िलहाल के लिए मैं चलती हूँ, बाय बाय। और